Hey guys, this is Insha Yadav, currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you are doing good. आप सबकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So ये वाला जो वीडियो है actually this is going to be on especially on chemistry. Chemistry की जो strategy है that you should follow for NEET 2024 and NEET 2025 वाले जो स्टूडेंट्स उनको फॉलो करनी चाहिए. So उस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मैंने बायो की और फिजिक्स की जो है स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ मैं. उसके बाद मैंने जो है वो बैकलॉग का बताया था. बैकलॉग में क्या था कि वो मिक्स चीज़ें थी कि मतलब तीनों सब्जेक्ट जो हैं उनमें कैसे आपको कवर करनी चाहिए. सो वो मिक्स था. तो इस वाले वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री जो है, जो भी आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आती है ना, उस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ और उसका सलूशन देने वाली हूँ आपको. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो देखो, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको केमिस्ट्री में जो ध्यान रखनी होती है वो क्या है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सो जो बेसिकली जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखो उसमें आपको क्या दिक्कत आती है कि एनसीईआरटी को कैसे याद रखा जाए इतना ज़्यादा, कैसे हम पूरी एनसीईआरटी को याद रख सके ताकि हम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके बना सके. ऑर्गेनिक जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है हम ऑर्गेनिक की बेसिक्स तो पढ़ते हैं नहीं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो जाए, जो कि बेसिकली पूरा उसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है. जो हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग के बेसिक्स को कंप्लीटली पढ़ते हैं, तभी हमसे वो क्वेश्चन जो है वो बन पाते हैं. सो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती थी. मेरे बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको ऑर्गेनिक में दिक्कत आती थी. वो क्या करते थे, उनके जब वो पेपर करते थे ना, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो पूरे वो नोट्स अच्छे से पढ़ लेते थे, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे उनसे. तो ऐसा होता था, मुझे भी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, बट मैंने जो है ऑर्गेनिक जो है वो मेरी सही थी. ऑर्गेनिक में मैंने जो है बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, उसको बार बार रीड किया था, उसको अच्छे से समझा था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. तो ऑर्गेनिक में मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी. तो वो दिक्कतें जो है आपको आती है. फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसा सच नहीं आती है, बट उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है कि उसमें मतलब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, जैसे हम फिजिक्स में करते हैं स्पेशली. बट फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी मच ईजी देन फिजिक्स नॉर्मली. तो देखो, ऐसे ही आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि इन तीनों में हमसे क्या क्या गलतियाँ होती है और उनको हमें सुधारना है, तभी हम अपने मार्क्स जो हैं वो इनको इंक्रीज़ कर पाते हैं केमिस्ट्री में. सो देखो, इन तीनों में आपको सब तीनों के अलग अलग से जो है वो बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जो है इन गलतियों को ना करें और अपने मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर पाए. सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो देखो, इनऑर्गेनिक का जो मेन फॉर्मूला है, जो चीज़ आपको याद में रखनी है वो यही है कि इनऑर्गेनिक जो है उसको आप जब भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, जब भी अच्छे से रिटेन रख पाएंगे, तब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी का. ये चीज़ आपको भी पता है, बट ये चीज़ हम करते नहीं है और हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया और हमें लगता है कि ये याद क्यों नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं. बट डेफिनेटली वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब भी जाएगा जब आप उसको मल्टीपल रिविजन्स देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. सिर्फ रीड करने से हमें चीज़ें पता नहीं चलती क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं. तो आप क्या करो कि उनको रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उससे रिलेटेड. तो वो आप कब समझ पाओगे कि आपको कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से. देखो, पूरे चैप्टर से तो पूछे नहीं जाते. लाइक पी ब्लॉक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो डेफिनेटली पूरी चीज़ों से तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं और डेफिनेटली वो पूरा आपको याद भी नहीं रह सकता. तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. वो कैसे होगा, आपको चैप्टर रीड करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसके. आप कोई भी बुक में से कर सकते हो, मॉड्यूल में से कर सकते हो. ये भी चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं इनमें से तो PYQs कर लो. PYQs आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस जगह से मेनली पूछे जा रहे हैं. तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट करके उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए. पूरी आप डेफिनेटली 30 पेज का 40 पेज का चैप्टर आप बार बार नहीं पढ़ सकते, टाइम लगता है उसको पढ़ने में. एक चैप्टर को रीड करने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे. तो इसीलिए क्या करना है, आपको स्मार्टली वर्क करना है कि आपको देखना है पहले कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही है और उनको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है. उसके अलावा आप इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में जो चीज़ आपको याद नहीं रहती है ना, अब देखो इनऑर्गेनिक इज़ मेनली अबाउट बेसिकली याद रखने की चीज़ है उसमें. तो उसको आपको क्या करना है, स्टिकी नोट्स पे आप लिख के चिपका सकते हो. आप कोई पेज पे आप उसको लिख सकते हो और उसको आपको अपनी स्टडी जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे दीवार पे चिपका सकते हो. और जब भी आप आओ जाओ, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ने लगो, तब आप उसको रिवाइज़ कर लो. वो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा. फिर आपको उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करने में बहुत कम टाइम लगने लग जाएगा और आप जल्दी इनको कर लोगे कि हाँ ये याद है. बस ऐसा होगा उसमें. तो दिस वॉज अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये चीज़ आपको फॉलो करनी है. सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है. तो ऑर्गेनिक में आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है बेसिक्स. 11th का आपको अच्छे से आना चाहिए. तो आप 12th बहुत ईजिली कर लेते हैं. अगर आप 11th में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 11th से ही अपनी ऑर्गेनिक जो है ना, वो स्टार्टिंग में नया सा सब्जेक्ट आता है और हमें डर सा लगता है, बट ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर आप 11th से ढंग से पढ़ते हैं उसको. तो 11th के कुछ चैप्टर से स्पेशली मतलब जो बेसिक्स बनाते हैं आपके, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं उनमें, ठीक है. तो वो वाले रिएक्शन मैकेनिज्म ही आपको काम आएंगे आपके 12th वाले चैप्टर्स में, जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. आपको रिएक्शंस याद रखने होते हैं. ऑर्गेनिक में
हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, तभी चीज़ें जो है वो काम करती है। ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, उनको आप एक जगह लिख के और रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपके 12th में आएंगे। 11th में कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है सच, नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत मतलब नॉर्मल रिएक्शंस है, तो वो वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शंस और बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे ना सभी के, तो आप आगे वाले जो आपके 12th वाले चैप्टर्स है, अल्कोहल, फिनॉल वगैरह, जिनमें जो भी रिएक्शंस आएंगे वो आपको जब की जब याद रह जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो देखो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें भी लिखी हुई जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जस्ट वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए लिखा होता है बहुत सारा, तो वो आप रीड करके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक बार अगर आप चाहो और आपके पास टाइम है तो आप उसकी रीडिंग लगा सकते हो, नॉर्मली आप उसको रीड कर सकते हो। आपको ये देखना कहाँ से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली जब भी पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज करोगे। तो ऑर्गेनिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ऑर्गेनिक में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो आपको पीवाईक्यूज भी आप करोगे ना ऑर्गेनिक के, तो उसमें भी आपको बहुत टफ वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इतने ईजी भी नहीं आते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। अब तो फिर भी क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं, बट पहले के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से पहले के, ज़्यादा पहले के भी नहीं, तब भी आप जो है वो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं और उनको करने में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टिपिकल वो लगेंगे। तो इसके लिए आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और आप चीज़ों को बार बार उसमें रिवाइज करना और नोट्स पढ़ने के बाद जो है वो क्वेश्चंस लगाने की जो है प्रैक्टिस करना, तभी आप फाइनली जाके नीट में क्वेश्चन जो है उसके लगा पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, आपको नोट्स याद है चीज़ें बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इंटरकनेक्टेड होती है ना चीज़ें ऑर्गेनिक में, आपका वो रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ से कनेक्टेड है, तो वो पूरी एक पाथवे बनती है रिएक्शंस की, तो उससे ये बना ये बना ये बना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है, तो इसी से वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये तभी होगा तो आपकी सब सारी चीज़ें क्लियर होगी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऑर्गेनिक में। सो तीसरा हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आप सबको पता है, इट्स लाइक फिजिक्स, मतलब उसमें क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली, एक दो क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल आ सकते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें आपको आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको फोकस करना है। उसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो उस पर आएगा वो एनसीईआरटी की लाइन से आएगा, एनसीईआरटी की लाइन्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको वो भी एक बार हल्का सा रीड कर लेना, ये नहीं कि आप ऐसे लगे रहो, बट आपको वो एक बार रीड करने के बाद उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो तो आप उसी चीज़ को पढ़ो ओनली, क्योंकि आपको पता है डेफिनेटली क्वेश्चन उससे ही आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो। उसके अलावा क्या करना है, कुछ चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, बहुत टिपिकल चैप्टर्स है, इनसे बहुत अजीब प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, इतने नीट में नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी कैलकुलेशंस बहुत टफ होती है और आप वो उस टाइम में अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। सो इसीलिए क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। और अगर देखो नहीं भी होता है ना, तो आप क्या करो कि पेपर के टाइम पे क्या करो कि इन क्वेश्चंस को बाद के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को लास्ट में कर लेना आप, मतलब क्योंकि क्या होगा कि और सारा पेपर आपका नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी टफ होती है, फाइनली आंसर भी सही आए नहीं आए ये कुछ ज़रूरी नहीं होता। ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं इनके इक्विलिब्रियम के, बट इक्विलिब्रियम में टफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बहुत टफ भी बन सकते हैं, और अगर पेपर टफ आए तो डेफिनेटली क्वेश्चन टफ वो लोग पूछ सकते हैं। सो इसीलिए आपको इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। इनके पीवाईक्यूज जो है वो कर लो, वही इनफ होते हैं। पीवाईक्यू जो है देखो, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, उसमें बहुत अजीब क्वेश्चन बन सकते हैं, टफ भी बनते हैं, बहुत वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं, तो वो आपको तभी आएंगे तब आप पेपर में क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा उस पैटर्न का, तब आपने वो क्वेश्चन एक बार पहले किया हुआ होगा। अगर वो नहीं किया हुआ तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन बिना वैसा क्वेश्चन किए हुए आप नहीं सॉल्व कर सकते, चाहे आपका कंसेप्ट कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, आई थिंक सो। तो आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपके टीचर्स भी प्रैक्टिस करा देते हैं अगर आप कोई क्वेश्चनिंग आपने ज्वाइन की हुई है। अदरवाइज जो मॉड्यूल आपके पास है उसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें ना मतलब वो बहुत ही प्रकार के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा उन चैप्टर्स में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो उनको आपको एक लिस्ट कर लेनी है फॉर्मूला की, पूरी फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर कर लिया करो। लाइक इक्विलिब्रियम वाले में बहुत सारे फॉर्मूला आपको पता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी है, तो उनको आपको मेन पॉइंट्स और जो फॉर्मूलाज हैं उनको लिस्ट अप कर लो, उनको देखो बार बार और उनको पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो दिस इज़ फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आप कर लोगे मोस्टली, तो क्योंकि आप फिजिक्स ही कर लेते हो तो वो तो हो ही जाएगी। बस ये दो कुछ जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, जो आपके टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं पेपर में, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है। देखो, आपको एनसीईआरटी पढ़ के ही आप इनऑर्गेनिक कर सकते हो। ऑर्गेनिक में इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और वो आप अपने टीचर से ही क्लियर कर सकते हो, स्टार्टिंग से उन पर ध्यान दो। तीसरी चीज़ जो होती है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो ये है कि आप अभी भी जाके वापस से, अगर 12th में हो और चीज़ें नहीं आ रही समझ, तो 11th के दो जो चैप्टर्स है, स्पेशली जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले हैं, वो आप कर लीजिए दोबारा से। टाइम लगेगा बट वो फिर आपके 12th के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और तीसरी फिजिकल में तो आपको फॉर्मूलाज बेस्ड होता है, वो आपको अच्छे से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस तब हो जाएगी, तब प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।